उसके घर के बाहर यानिक सो रहा था। गिजेल को यह ठीक नहीं लगा कि उसे बाहर छोड़ दिया जाए, इसलिए उसने उसे अंदर बुला लिया। दोनों ने घर में साथ अच्छा समय बिताया, एक दूसरे के करीब आ गए और खो गए। लेकिन इस बार गिजेल ने खुद पर काबू रखकर एक शर्त रखी कि वे हफ्ते में एक बार ही मिलेंगे। अगले दिन यानिक, जो केवल 20 साल का था, मॉल में खरीदारी करने गया और वहां उसने अचानक एक महिला को देखा। वह समाज सेविका थी और अपनी चीजें खरीद रही थी। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका। चोरी। उसी समय गिजेल वहां पहुंची और उसकी सहायता की। उसने सामानों का भुगतान किया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। यानिक को गिजेल की मदद से राहत महसूस हुई। उसने खुलासा किया कि मॉल में उसने जानबूझकर चोरी की थी। उसने गिजेल को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, पर गिजेल ने मना कर दिया। वह अजनबियों के घर नहीं जाती थी। यानिक ने उसे मिठाई का डिब्बा भेंट कर दिया। जैसे ही गिजेल जाने लगी, उसका पर्स नीचे गिर गया। जब उसने पर्स उठाया, यानिक की नजर कुछ गलत तरीके से उसके शरीर पर ठहर गई। गिजेल को यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया और इससे वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि कुछ लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वह घर लौटी और अपने पर्स की जांच की तो वह चौंक गई, क्योंकि उसकी आईडी गायब थी। उसे लगा कि यानिक ने उसकी आईडी चुरा ली होगी। दूसरी ओर यानिक उसके घर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह गिजेल को खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वे अलग रह रहे थे। वह उसके अंतिम संस्कार में गई, जहां उसका बेटा, बेटी और बहन उसकी सांत्वना दे रहे थे। उसके पति के एक दोस्त ने उसकी प्रशंसा और उसकी अच्छाइयों का जिक्र किया, लेकिन गिजेल को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अंदर से खालीपन महसूस हो रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि यानिक उसकी कार के पास खड़ा था। उसने गिजेल को उसका पर्स लौटाया, जिसे वह पीछे छोड़ गई थी। गिजेल को लगा कि यानिक ने जानबूझकर उसका पर्स लिया था। गुस्से में भरी गिजेल आंसुओं में टूट गई और यानिक को गले लगा लिया। उसका दर्द पति की मौत का नहीं, बल्कि विश्वासघात का था। उसने उससे प्यार किया था, पर वह केवल उपयोग किया गया था। यानिक उसे सांत्वना देता रहा। रोते हुए अपने बिखरे हुए राज्य का समर्थन करने के लिए गिसेल ने अपने पति के बारे में सब बताना शुरू कर दिया और गाड़ी में बैठकर अपना दर्द साझा किया। यानिक ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह कहते हुए उसने उसे चूमा और आश्चर्यजनक रूप से गिसेल को यह एहसास अच्छा लगा। लेकिन एक पल बाद वह कार से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसकी बेटी या बहन कभी भी वहां आ सकती है। तभी उसकी बेटी पहुंच गई। गिसेल परेशान थी, यह सोचकर कि उसने उन्हें कार के अंदर देखा होगा। उसने पलट कर देखा, लेकिन बाहर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे उसे राहत हुई। फिर वह मुस्कुराती चली गई। दूसरी सुबह गिसेल को अपने पति द्वारा लिखा गया एक पत्र मिला, जिसे उसके दोस्त ने उसे सौंपा। पत्र में उसने माफी मांगी और बताया कि वह उससे सच्चे दिल से प्रेम करता था, लेकिन सच्चाई और शब्दों के बीच की दूरी उसे दर्द देती रही। इस दौरान उसका वही मित्र उसे करीब आने की कोशिश करने लगा और उसे मछली पकड़ने की यात्रा पर बुलाया। थोड़ी सोच विचार के बाद गिसेल ने हामी भर दी। उस रात घर लौटने पर वह और भी टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। दिन निकलते ही यानिक उसके घर के बाहर खड़ा था, उसका इंतजार करता हुआ। उसने गिसेल को पुकारा, लेकिन गिसेल बाहर नहीं आई। उसने उसकी आवाज को अनदेखा किया और दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन नाश्ते के साथ आई और उसे बुलाया, लेकिन गिसेल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक गिसेल उसके सामने एक बंदूक पकड़े हुए दिखाई दी। उसकी बहन डर गई। गिसेल के अंदर का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी बहन को बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और दूसरी महिला के साथ अफेयर कर रहा है। यह सुनकर उसकी बहन चौंक गई। उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया, क्योंकि वह दूसरी महिला वास्तव में उसकी थी। उसकी बहन बिना कुछ कहे चली गई। इसके बाद गिसेल एक ब्यूटी पार्लर चली गई। वह जानती थी कि यानिक वहां आएगी, क्योंकि उसने पहले उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया था। कुछ समय बाद यानिक दिखाई दिया और उसे प्रभावित करने की कोशिश की। उसने उसे इशारा किया और गिसेल मुस्कुराई। इसके बाद शाम को दोबारा मिलने का फैसला किया। जैसे ही गिसेल घर पहुंची, यानिक ने उसे बुलाया और उन्होंने मिलने के लिए एक जगह तय की। उन्होंने शाम 5:06 बजे मिलने की योजना बनाई और गिसेल ने इसके लिए तैयार होना शुरू कर दिया। इस बीच यानिक को इस बात पर भी जोर दिया गया कि क्या पहनना है। वह जल्दी से कपड़े लेने के लिए एक कपड़े की दुकान पर गया। वहां उसके 2-3 दोस्त थे। दिखाई दी